हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका चला हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 12 फॉर क्लास 12th। हम आज कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे रिलेटेड टू केवीएल एंड केसीएल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल फाइनल एग्जाम में पक्का आना ही आना होता है। तो टाइम का बिना वेस्ट किए हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो मैंने एक क्वेश्चन आपका बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, तो देखिए इसमें फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल एंड रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन आर। तो अगर कुछ बच्चों को दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, साइज थोड़ा वर्ड्स का छोटा है, तो आप पहले जैसे इसको शुरू कर रहे हो वीडियो को, तो आप एक बार पॉज करके और इसको जूम कर लें। जूम करने के बाद आपको दिखेगा, इसको नोटबुक में नोट कर लें। उसके बाद साथ साथ सोल्व करना शुरू करें। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नई चीज़ यूज हो रही है, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन। हमें पता है एनर्जी डिसिपेशन के लिए फॉर्मूला होता है I²RT। क्या होता है I²RT? अगर इसका रेट निकालना है तो T से क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड। तो फॉर्मूला बन गया I²R। तो ये हमें निकालना है, तो बाद की बात है। तो पहले हम शुरू करते हैं केवीएल का और केसीएल का। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि ये आपकी E1 है, इसने जो करंट निकाला वो I1 और ये है E2। इससे जो करंट है वो है आपका I2। ये दोनों आएंगे यहाँ से और ये मिल जाएंगे। तो सपोज यहाँ पे बन गया I3, यहाँ पे वापिस आपका I2 हो जाएगा, यहाँ पे वापिस आपका I1। अब इसके बाद इसको जो जंक्शन है उन सभी को नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको मैंने लूप नंबर सेकंड ले लिया और इसको मैंने लूप नंबर फर्स्ट ले लिया। तो ऐसा करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये जो जंक्शन है डी पॉइंट, ये जो पॉइंट है, वैसे इसमें नेटवर्क में क्या बोलते हैं, इसको जंक्शन बोलते हैं। डी जंक्शन के ऊपर मैं क्या करता हूँ, केसीएल लगा देता हूँ। तो जब मैं केसीएल लगाता हूँ तो मेरे पास आता है I3 = I1 + I2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद मैं फर्स्ट लूप के ऊपर क्या लगाता हूँ, लूप है मेरे पास फर्स्ट A, D, C, B, A। लेकिन मैं चलना वहां से शुरू करूंगा जहां से चलते ही, यानी जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस आ जाए। तो मैं डी से शुरू कर देता हूं। तो लूप का नाम दे रहा हूं डी, सी, बी, ए, डी। इस लूप के ऊपर मैं क्या लगा देता हूं, केवीएल। तो सबसे पहले मेरे को चलना है डी से सी। डी से सी अगर मैं चलूंगा तो इसके रास्ते में रेजिस्टेंस 4 ओम और यहाँ पे है I3। मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ I3 की जगह I1 + I2। तो क्या होगा, 4 × I1 + I2, ये मेरे पास आ गया इसके लिए। उसके बाद मेरे को जाना है B से A, C से B और B से A। तो C से B कोई रेजिस्टेंस है नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैं गया तो एरो की डायरेक्शन में हूँ, इसलिए ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये 2 है और करंट I1 है, तो क्या आ गया 2I1। उसके बाद मैं कहाँ पहुँचा, इसके नेगेटिव टर्मिनल के पास। तो क्या लगाऊंगा, -12 विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे आएगा 4I1 + 4I2। तो 2I1 ये रहा, 4 + 2 6I1 + 4I2 -12 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली अप्लाई KVL ऑन लूप D, C, F, E, D। लूप में ले रहा हूं D, C, F, E, D और इसके ऊपर क्या लगा देता हूं, KVL अप्लाई कर रहा हूं। तो KVL अगर मैं अप्लाई करूंगा तो देखिए क्या होता है, वही आपका I3 आएगा। I3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, I1 + I2, I1 + I2 इनटू में रेजिस्टेंस कितना है 4। उसके बाद मैं यहाँ पहुंचूंगा CF, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं। उसके बाद मैं चलूंगा FE की तरफ, तो यहाँ पे है 1, तो एरो की डायरेक्शन में प्लस है और आपका करंट आ रहा है I2। तो केवल क्या आ जाएगा यहाँ पे I2, 1I2 आएगा ना, इसका रेजिस्टेंस 1 है।
उसके बाद मैं कहाँ पहुँचा, नेगेटिव टर्मिनल के पास, तो मैं माइनस लगाऊंगा और ये है आपका 6 वोल्ट, तो इसको मैं 6 लिखता हूँ विच इज इक्वल टू 0। नाउ सोल्व दिस इक्वेशन, तो ये आएगा 4i1 प्लस 4i2, तो i2 एक ही रहा, 4 इधर आएगा और 4i1 रहेगा प्लस 5i2 हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। Now solve equation second and third for finding the value of I1 and I2। I1 I2 की वैल्यू निकालने के बाद मैं उसको I3 भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो मैं बाकी इक्वेशन को यहाँ से हटा रहा हूँ, जो मेरे काम की है उनको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो ये दो इक्वेशन मेरे काम की हैं, तो इनको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, देखिए भाई हमें I1 और दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, बहुत इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक को मल्टीप्लाई करने से तो बात बन नहीं रही, मैं क्या करता हूँ कि इसको तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 4 से। तो क्या होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस कंप्लीट इक्वेशन के इंटू में 5 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 30i1 प्लस 20i2 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। और इसमें ऐसा ही क्या करता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, ये 4 से कर देता हूँ इसको, ठीक है। 4 से करने के बाद ये हो गया 16i1 प्लस 20i2 और ये हो गया आपका माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0। इनमें से कोई भी एक इक्वेशन रख लीजिए आप, क्योंकि दूसरी वैल्यू निकालने के काम आएगी, और एक को यहाँ से हटा दीजिए, नीचे वाले को हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि आपके पास दो इक्वेशन थी, एक सेकंड और एक नीचे आई थी थर्ड। उसमें आप रूल अप्लाई कर सकते हो कि पहले इक्वेशन सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से इक्वेशन थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर जगह पे सिंबल आपके क्या हो जाएंगे, चेंज। ऐसा करने से यहाँ पे तो आपका क्या आ जाएगा 14i1, यहाँ पे आपका ये माइनस प्लस और ये आपका हो गया कैंसिल, ये बच गया आपका माइनस 48। एक बार देख लेना भाई, सब्ट्रैक्ट करके क्या बचेगा 60, 10, 10, 6 और इधर बचा आपका 5, 3, 36, ठीक है, इज इक्वल टू 0। नाउ सोल्व फॉर I1 एंड I2। यहाँ से आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी, सपोज जो भी आ गई वो मैंने यहाँ पे नोट कर ली, वो I1 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए, जो बिना 5 से मल्टीप्लाई करने से पहले जो इक्वेशन सेकंड थी उसमें I1 की वैल्यू रखोगे, I2 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या करोगे, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सारी वैल्यूज आ गई। अब बात आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। मेरे को ये बताइए, किसी भी सेल के लिए अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो मेरे को जरूरत पड़ेगी वोल्ट मीटर की। वो वोल्ट मीटर मैं कहाँ लगा सकता हूँ, देखिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल से बाहर नहीं है। इट मीन्स आप यहाँ पे ही वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगा के इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे करके, या फिर मैं वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा सकता हूँ। क्या मेरे को ये बताइए, ये वोल्ट मीटर और ये वोल्ट मीटर एक जगह पे ही लगे या अलग अलग जगह पे? एक ही जगह पे लगे, क्योंकि बीच में तो कुछ है ही नहीं। इट मीन्स इसका ये टर्मिनल कहाँ कनेक्ट है, यहाँ पे है। तो ऐसे इसमें कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे वोल्ट मीटर को मैं डिफरेंट पोजीशंस पे यूज कर सकूँ। कहीं पे भी लगा लूँ वो सभी के अक्रॉस लग जाएगा, यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यानी मेरा काम हो गया। मैं क्या करता हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस रहेगा वही आपका E1 और E2 के अक्रॉस रहेगा। ये आप लिख लीजिए, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर इज आल्सो अक्रॉस द सेल E1 एंड E2। और वो आप कैसे निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू IR, और V इज इक्वल टू यहाँ पे I3 इंटू में 4, क्या आ जाएगा I3 इंटू में 4। तो यहाँ से आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। उसके बाद करना क्या है आपको, अभी जो आपने एनर्जी डिसिपेशन, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, तो उसके लिए होता है I²R। तो आपके पास I²R का मतलब यानी इसमें निकालना है DC के अक्रॉस आपका रेट ऑफ डिसिपेशन कितना रहेगा, यानी कैपिटल रेजिस्टेंस जो आपका है R उसके अक्रॉस कितना रहेगा। तो H इज इक्वल टू I²R, तो I कितना है 3,
तो इसका स्क्वायर और इंटू में आर, तो यहाँ से आ जाएगा रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन। तो अभी ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसको कर लेते हैं फिर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपका लिखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके पास गिवन नेटवर्क है जिसके अंदर 4 डिफरेंट सेल लगी हुई हैं जिनका नाम है EFGH आर कनेक्टिंग इन नेटवर्क एज शोन इन फिगर। The internal resistance of the cells are 2 ohm, 1 ohm, 3 ohm and 1 ohm respectively. Also their EMFs are 2 ohm, 2 volt, 1 volt, 3 volt and 1 volt as shown in figure. क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across terminal B and D. Across the terminal DB हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड इसी के अंदर पूछा गया है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of each या टर्मिनल ऑफ ईच सेल G and H। GH के हर एक टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आपको निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन आपका कैसे हम इसको सोल्व करें। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंजमेंट कर रहा हूँ। वो चेंजमेंट ये कर रहा हूँ, ये 2 ओम को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। ऐसे लिख दिया, इधर 1 ओम है, इस 1 ओम को भी मैं रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिख देता हूँ, ये 1 ओम। ऐसे जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं उनको मैंने सिंबलिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। इधर है आपका 1 ओम। क्लियर है? कुछ अलग से तो मैंने नहीं किया। अब देखिए इनमें सबसे ज्यादा वोल्ट की सेल कौन सी है? 3 वोल्ट है। मान लेता हूं इस 3 वोल्ट से जो करंट निकला वो आपका I होगा। कितना होगा? I। तो यहां से शुरू कर दूं, निकलेगा इधर, यहां से एंटर करके I चलेगा इसके अंदर ऐसे। अब मेरे को ये बताइए क्या यहाँ पे कोई चेंजमेंट आएगा? नहीं, ये दोनों सेल तो सीरीज में है और सीरीज में करंट रहता है सेम, इसलिए यहाँ पे आपका I ही रहेगा, I ही रहेगा। तो वो I आपका गया इधर। ऐसे ही मैं क्या करता हूं कि यहां से मेरे पास जो करंट है वो 1 वोल्ट के कारण निकल रहा है। इसके ये है बड़ी, इस आर्म के अक्रॉस ये सेल का पोटेंशियल ज्यादा है, EMF ज्यादा है, तो यहां से मैं मान रहा हूं कि करंट है वो आपका निकल रहा है I1। कितना? I1। नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे चल के आएगा, ऐसे चल के आएगा। यहाँ पे सिंबल लगा देता हूं मैं I1 का। अब देखो यहां से देख लो और चाहे यहां से देख लो, इसके अंदर I1 तो एंटर कर रहा है और I निकल रहा है बाहर। तो अब डायरेक्शन क्या ले? मेन प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर डायरेक्शन ऐसे लगा दूं या ऐसे लगा दूं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इन डायरेक्शन वगैरह से कोई फर्क आपका नहीं पड़ता, इन डायरेक्शन वगैरह से कोई फर्क आपका नहीं पड़ता। तो मैं डायरेक्शन ऐसे लगा देता हूँ I2। आप चाहो तो उल्टी लगा के देख लेना, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। बस उसके बाद मेरे को क्या चाहिए? कुछ नहीं, सब कुछ तो मिल गया। अब सोल्व कर देता हूं। 2 आपके क्या बनाऊंगा मैं? क्लोज्ड पाथ बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो मेरे को लगाना है यहाँ पे लूप, जंक्शन रोड। इस पॉइंट पे लगा दीजिए, D पॉइंट पे। बाकी सब कुछ बाद में। तो ये एक जंक्शन बना D पॉइंट पे। यहाँ पे I1 एंटर कर रहा है और निकल रहे हैं I और I2।
इट मीन्स I1 इज इक्वल टू I प्लस I2। I1 इज इक्वल टू, चलो I2 निकाल देता हूं। I2, देखिए ये और ये सिंबल सेम है तो मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। I इज इक्वल टू I1, मेरे को क्या चाहिए I2। I2 इज इक्वल टू I1 माइनस I। तो ये इक्वेशन मेरे काम की है, इसको मैं नोट कर रहा हूँ। I2 इज इक्वल टू, I2 इज इक्वल टू क्या आया था अभी, I2 इज इक्वल टू, अगर इसको मैं चलो ऐसे लिख देता हूँ, I2 प्लस I इज इक्वल टू I1 और I2 इज इक्वल टू I1 माइनस I। तो ये ध्यान रखना है भाई, चाहे आप मतलब बिल्कुल भी 1% भी रिस्क मत लेना। अगर एक जगह गलती होगी तो फिर लगे रहो, चाहे पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दो आप, आंसर आपके गलत आएंगे। क्यों, एक माइनस और प्लस की मिस्टेक होगी तो गया क्वेश्चन, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने जंक्शन रूल लगाया, डी पॉइंट पे ये लिख दिया, उसके बाद मैं लूप दे देता हूँ। अब देखिए लूप में मैं चलना दोनों में यहाँ से शुरू करूंगा, एक में इधर निकल जाऊंगा और एक में इधर, तो एक लूप बनेगी ऐसे और एक लूप बनेगी ऐसे। क्लियर है? इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूं और इसको नाम दे देता हूं सेकंड। तो लूप ले रहा हूं डी बी ए डी, ये लूप ले ली, डी पी ए डी, और यहाँ पे क्या अप्लाई कर देता हूं, के वी एल। इस लूप के ऊपर क्या लगा रहा हूं मैं, KVL लगा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करता हूं, यहां से है आपका I2 इंटू 2O डायरेक्शन में है, तो क्या हो गया 2I2, क्या हो गया आपके पास 2I2। क्यों ना I2 की वैल्यू रख दूं क्या, I1 माइनस I1 माइनस I। चलिए उसके बाद क्या करें, नेक्स्ट के पास प्रोसीड करते हैं। तो हम गए I1, इधर हम पहले पहुंचे नेगेटिव के पास, तो माइनस का 2, आगे चले तो ये आपका 2, यहाँ से I1 तो करंट आपका आ रहा था और 2 ओम रेजिस्टेंस था, सिंबल प्लस का हो जाएगा, एरो की डायरेक्शन में हो चुके हैं हम, ये यहाँ पे ये एरो की डायरेक्शन, ये I1 और ये 2 ओम, तो 2I1। आगे चलिए, आगे आपके पास 1 ओम आ गया, एरो की डायरेक्शन में, करंट आपका I1 ही है, प्लस फिर दोबारा से आपका क्या आ जाएगा I1, और आगे प्रोसीड किए तो मैं पहले कहां पहुंच गया, पॉजिटिव टर्मिनल के पास, तो यहाँ पे +1 आएगा और विच इज इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान रखना है कि किस टर्मिनल के पास हम पहुंच रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है बस, बाकी कुछ नहीं, एरो की डायरेक्शन वगैरह तुम कर लोगे, बस यहाँ पे गड़बड़ करोगे आप नेगेटिव और पॉजिटिव लेने में। कर दीजिए सोल्व, यहाँ पे आ गया 2I1 माइनस 2I माइनस 2 प्लस 2I1 प्लस I1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए I1 के लिए सोल्व कर रहा हूँ, सबसे पहले I1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5I1। अब I की बात करें तो केवल -2 का है, ये आपके पास I -2I है केवल और केवल। चलिए ठीक है, और गड़बड़ तो नहीं है कुछ भी, चलिए ठीक है। तो अब मैं कर देता हूँ ये -2 और ये +1, तो -1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन मैंने सेकंड दी, मैं हटा के और इस इक्वेशन को ऊपर लिख देता हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए। लूप पे मैंने ये लगाया था, उसके बाद फाइनल इक्वेशन मेरे पास जो आई, इसको मैं नोट करके रख लेता हूँ, ये काम आएगी। 5I1 माइनस 2I माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद देखिए आगे, अब मैं लूप ले रहा हूं, इसका नाम रहेगा लूप का D, B, C, 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 D, B, C,
डी। इस लूप के ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, केवीएल। अगर इस लूप पे मैं केवीएल लगाऊंगा तो वही आपका I2 की जगह क्या रखूंगा, I1 माइनस आई इंटू 2, एरो की डायरेक्शन में है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। उसके बाद एरो के अपोजिट डायरेक्शन में आगे है लेकिन रेजिस्टेंस है नहीं, कोई बात नहीं है, तो आगे आपके पास कहाँ पहुंच गया मैं, 1 वोल्ट के पास। किसके पास पहुंचा, पहले इसके नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंचा, तो क्या लगाऊंगा, -1। उसके बाद में एरो के अपोजिट डायरेक्शन में आई, यहाँ पे करंट है तो -I, 1I होगा ना, ये 1 है इंटू में I। उसके बाद एरो किधर है आपकी, उधर मैं चल रहा हूँ, इधर ये 3 ओम आ गया है तो -3, और करंट आपका कितना रहेगा, I, वो एज इट इज रखना है। कहाँ पहुंच गया मैं, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो +3 और इज इक्वल टू 0। नाउ सोल्व दिस। उसके बाद आपके पास आ गया है 2I1 माइनस 2I माइनस 1 माइनस I +3, सॉरी ये माइनस है, -3I +3 इज इक्वल टू 0। नाउ सोल्व दिस। पहले I1 की टर्म्स ले लीजिए, एक अकेले I1 है तो 2I1 एज इट इज। उसके बाद माइनस का 2I माइनस का 1I, ये हो गया 2 माइनस 3 4 और 2 5 -5, तो ये हो गया है आपका -5I हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बच गया आपके पास -3 +3 इस, सॉरी ये तो है, ठीक है, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 1, इसको ध्यान में रखिए। तो ये है आपका +2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास इक्वेशन आगे है, इसको यूज करूंगा मैं, तो हटा देता हूँ। एक बार ये देख लेना भाई कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो सकता है मेरे से भी प्लस माइनस में कहीं पे हो जाए, तो आप अच्छे तरीके से सोल्व कीजिए। रूल मैंने आपको बता दिया है, वो रूल ओबे कीजिए, रिजल्ट्स आपके आएंगे बिल्कुल सही आएंगे अगर आपने प्लस माइनस की वैल्यू सही की है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गलतियाँ ना हो, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि माइंड में तो ये होता है कि एरो अपोजिट है, माइनस लगाना, वो लग जाता है प्लस। कहीं ऐसी गलती हो चुकी हो तो उसको सही कर लेना, उसके बाद सोल्व करना आपको। 2I1 माइनस 5I +2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें सबसे पहले, बाकी कुछ भी पूछे चाहे ना पूछे, एक काम तो जरूरी है, I1 I और I2 की वैल्यू तो निकालनी जरूरी है। तो क्यों ना I1 और I के लिए इन दोनों इक्वेशन से सोल्व कर ले। तो दिख रहा है कुछ हो सकता है क्या, ऐसा कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं कर दूं किससे, इसको 5 से करूं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10I1 और इसको कर दूं 2 से, ठीक है। तो इक्वेशन जो आपकी है, जो वो देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। ऐसा कर रहा हूं, देखो ऐसा कर रहा हूं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 से, ऐसा करने से हो जाएगा 10, इसको भी 10 बनाना है तो इसको कर देता हूं 2 से, ठीक है। ऐसा करने के बाद जो वैल्यू आएंगी उसको मैं लिख रहा हूं, तो इससे जो आएगी उसको यहाँ लिख रहा हूं, तो देख लीजिए ये हो गया 10I1 माइनस 4I माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जो आएगा उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आएगा 10I1 माइनस 25I प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस इक्वेशन को, माइनस प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल, ये 25 माइनस 4 यानी 21I, और ये आपका है माइनस का, ये भी माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। नो सोल्व दिस फॉर I की वैल्यू आ गई आपके पास, ये आ गया है 14/21 2/3 एम्पियर। ये लो I आ गया, I की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख देते हैं। इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये बिना उसकी 2 वाले, बिना 2 से किए था, चाहे करने के बाद रख देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसे रखो ताकि कैलकुलेशन कम से कम हो। तो मैं ये I की वैल्यू 2/3 इसमें रख देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। तो ये काम मेरा नहीं है, ये आप करना ही करना है। यहाँ से आपके पास I1 आ गया, इतना काम हो गया।
उसके बाद अगला काम था पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। तो आप सभी को पता है V इज इक्वल टू आई आर, I2 इंटू में 2। I2 की वैल्यू जो आएगी कहाँ से आएगी, I1 आ गया, I आ गया, यहाँ पे रखोगे I2 मिल जाएगा। I2 की वैल्यू यहाँ रखा, ये I2 ये R, ये आपका मान लिया कि इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस, उसको मैं नाम दे रहा हूँ VAB, तो उसको नाम देके और यहाँ पे आप निकाल देना, या उसको नाम दे देना V1, तो I2 इंटू में 2, ठीक है। उसके बाद निकालना इसके अक्रॉस, तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, इसके लिए रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, करंट कितना है I, 3 इंटू में I की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, वो आ जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ तो इसके अक्रॉस कितना रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 और करंट इसमें है I, तो वो आपका एज इट इज है, तो 1 इंटू में I, तो ये आ जाएगा 2/3 वोल्ट, ठीक है। अगर और किसी का पूछता है इसके अक्रॉस पूछ ले, चाहे इसके अक्रॉस पूछ ले, ऐसे ही है आप इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू में करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू में करंट। अगर एक्सटर्नल होता तो क्या करते, वो इसमें ऐड कर देते, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, टोटल रेजिस्टेंस हो जाता। आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाता, V इज इक्वल टू I इंटू में R प्लस R हो जाता, अगर होता तो। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल है ही नहीं, तो अकेला R हो गया, बस यही करेंगे हम IR। अब I की वैल्यू क्या है, एक में आपका यहाँ पे तो दोनों में I ही है, वो रख देंगे, एक बार R की वैल्यू ये है, एक बार ये है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। अब वीडियो का साइज बड़ा हो जाता है तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं कर रहा। इंडिविजुअल बच्चे की जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको मैं मंडे को, यानी मंडे के दिन ही आपको ये देखना है, वीडियो का टाइम जो है वो मंडे ही है, तो उस टाइम पे आप इसको देखोगे। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करने का तरीका आपको पता चल गया है, तो कम से कम तो मैं क्या कहूँ कि जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी बुक किसी के पास कोई भी है, एटलीस्ट की बात करूं तो 12 न्यूमेरिकल्स आपको करने ही करने। मैं ये जो संख्या है इसलिए बता रहा हूँ कि जो बुक है मेरे पास उसमें जो क्वेश्चन है मैंने देखे हैं, वो 12 क्वेश्चन इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर ऐसे हैं जो आपके रिपीट हुए हैं, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 12 तो सभी कीजिए। इसके अलावा आप कितने भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पहले कोशिश करिए उसको समझने की, करने की, फिर भी नहीं आ रहा है, आप उसकी फ़ोटो मेरे पास सेंड कर दीजिए। अगर वही प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बच्चों की रही तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वही क्वेश्चंस आपको सोल्व करके दे दूंगा, और अगर वो किसी बच्चे की, एक या अकेले बच्चे की रहेगी तो मैं उसको उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए सोल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन ये कंफर्म है आपको वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट फिजिक्स को 1 घंटा, वीडियो में देखने में लिखने में जो टाइम लग गया उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, वो हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, कोई हो सकता है 1 घंटे में करे, कोई हो सकता है 40 मिनट्स में करे, कोई हो सकता है 30 मिनट्स में करे, कोई हो सकता है जितने मिनट की वीडियो है इतनी देर में कर दे, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद कम से कम 1 घंटा फिजिक्स को और देना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज फिर ये मान लीजिए कि इससे आसान, इससे हार्ड सब्जेक्ट कुछ नहीं है। अगर टाइम दोगे तो इससे आसान कुछ नहीं, और रेगुलरिटी से टाइम इसको नहीं दिया तो फिर इससे हार्ड भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।